पोटैटो स्नैक्स की एक और रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही यूनिक रेसिपी। हाँ जी, नमकीन पोटैटो के नमकीन बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और महीना दो आप सेव करके खा सकते हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही आसानी के साथ बनाना आपको सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 अदद आलू लिए, उबाल लिए, छील लिए। कितने हैं ये? 3 अदद हैं, 300 ग्राम है। वेट का आपने ख्याल रखना है। 300 ग्राम आलू लूँगा और इनको ग्रेट कर लूँगा। ग्रेट इसलिए करना है कि इसको हमने गुठली ख़त्म करनी है। मैशर भी से आप मैश भी कर सकते हैं, मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब 150 ग्राम मैं बेसन बीच में शामिल करूंगा। 300 ग्राम हमने आलू लिए थे, 150 ग्राम उसका हाफ हम बेसन शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने बेसन साइड पे रख दिया है। अच्छा, टेस्ट के मुताबिक मैंने हाफ टी स्पून नमक शामिल किया, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला मैं बीच में शामिल करूंगा। 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया। अजवाइन डाल रहा हूँ, अजवाइन लाजमी डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। इन सब स्पाइसेस को मिक्स कर लूँगा और इसको गूंद लूँगा। 2 टेबलस्पून बेसन मैंने साइड पर क्यों रखा था? इसलिए कि इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इन्हीं पोटैटोज़ के साथ इसको हमने गूंद लेना है। अगर हमें बेसन कम लगेगा तो हम मज़ीद बीच में बेसन डाल लेंगे और अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसी के साथ ही गूंद लेंगे। अच्छा, मैंने इसको गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा दूंगा। 2 टेबलस्पून जो मैंने बेसन रखा था वो भी बीच में शामिल कर दिया। अब आपने आलूओं की हाफ मकदार में बेसन लेना है, बिल्कुल परफेक्ट डो बनेगी। अच्छा, अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। ज़्यादा रेस्ट पे नहीं रखना, सिर्फ 5 मिनट। इतनी देर में हमने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी, ऑयल बीच में डालकर ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होता है 5 मिनट लगेंगे, हम इसको बना लेंगे। ये देखिए छन्नी ले ली है जिसमें बारीक सुराख है, इससे मैं बारीक वाली सेव बनाऊंगा और आपको मोटी वाली सेव भी बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, ऊपर हमने सेव रख के हथेली की मदद से ऊपर से पुश करके ऐसे रगड़ना है तो नीचे से सेव बनकर निकलना शुरू हो जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, 3-4 दफ़ा करेंगे ना फिर शुरू होंगी बनना और ऑयल में ये गिरना शुरू हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेनी, ना ही आपस में जुड़ेंगी ना चिपकेंगी, एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा। अभी आपको देखें इकट्ठे नज़र आ रही हैं, टेंशन नहीं लेनी, आपने इनको बीच में डाल लेना है। अच्छा, ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पर हमने फ्राई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। इस पर अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इनके बनने की निशानी ये है कि इसके बबल्स, जो ऊपर बबल्स बनते हैं ना फ्राई करते हुए, वो ख़त्म हो जाएंगे तो इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गए। इनको डिश आउट कर लें। देखिए, ये ब्रीक वाले सेव मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाए हैं। मैं मोटे वाले लाइक करता हूँ इसलिए मैं मोटे वाले बनाऊँगा। ये जिससे मैंने ग्रेटर से ग्रेट किए थे ना मोटे वाली साइड, इस साइड से मैं मोटे वाले सेव बना लूँगा। आपके पास दूसरी वाली जाली हो, मोटे सुराखों वाली हो, तो आप उससे भी बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से हथेली की मदद से ऊपर से मैं रगड़ूंगा और इसको ऑयल में गिराता जाऊंगा। देखें, सारे सेव जो नीचे गिर रहे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, ये सारा एक एक दाना अलग हो जाएगा, बिल्कुल भी आपस में चिपकेगा नहीं। आपने हथेली की मदद से रगड़ के सारे बीच में डाल देने, उसके बाद हल्का सा इसको पुश करना है, हल्का सा हिलाना है तो ये एक एक दाना अलग हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको भी 4 से 5 मिनट फ्राई करूँगा। जब इसके बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम इनको डिश आउट कर लेंगे। प्यारा गोल्डन कलर आना चाहिए, ज़्यादा तेज़ आँच होगी तो जल्दी से गोल्डन कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे। आपने इसको लो आंच पर बनाना है। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच और तीसरा बैच भी फ्राई कर लेता हूं और आपको फाइनल लुक दिखाता हूं। देखें माशाल्लाह, 3 आलूओं से और थोड़े से बेसन के साथ कितने ढेर सारे सेव हमारे बन गए हैं। पोटैटो रेसिपी आपसे मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, अब आइंदा भी बहुत ही मज़ेदार पोटैटो की, आलूओं की रेसिपीज़ आती रहेंगी। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।